नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सत्य का साथ। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बुद्धिमान छात्र थे। उनके तेज दिमाग और प्रभावशाली बातों की वजह से सभी उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। एक दिन स्कूल में भी स्वामी विवेकानंद अपने दोस्तों से बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में स्वामी उन सबको एक कहानी सुनाने लगे। उनके दोस्तों को कहानी अच्छी लग रही थी, इसलिए सभी ध्यान से सुन रहे थे। स्वामी विवेकानंद कहानी सुनाने में और उनके दोस्त उसे सुनने में इतना खो गए कि किसी को पता ही नहीं चला कि कब क्लास में मास्टर जी आ गए। मास्टर जी ने क्लास में आते ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आगे बैठे बच्चे उन्हें ध्यान से सुन रहे थे कि कुछ ही देर में मास्टर जी के कानों तक विवेकानंद की हल्की सी आवाज़ पहुंची। उन्होंने ऊंची आवाज़ में पूछा कि कक्षा में बातें कौन कर रहा है। वहां मौजूद अन्य छात्रों ने विवेकानंद और उनके दोस्तों की ओर इशारा कर दिया। यह जानकर टीचर को गुस्सा आया। उन्होंने सभी को अपने पास बुलाया और पूछा कि मैं अभी क्या पढ़ा रहा था। कुछ सेकंड तक किसी से कोई जवाब ना मिलने पर उन्होंने हर बच्चे की तरफ देखते हुए सवाल पूछा। सबने अपनी अपनी नज़रें झुका ली। तभी टीचर विवेकानंद के पास पहुंचे और कहा कि क्या तुम्हें पता है मैं क्या पढ़ा रहा था। उन्होंने मास्टर जी को सही जवाब दे दिया। तब टीचर को लगा कि इन सब बच्चों में से सिर्फ विवेकानंद ही ध्यान से पढ़ रहे थे, दूसरे बच्चे नहीं। यह सोचते ही मास्टर जी ने स्वामी जी के अलावा अन्य सभी बच्चों को अपने अपने बेंच पर खड़े होने की सज़ा दे दी। सभी ने टीचर की बात मान ली और बेंच पर खड़े हो गए। कुछ ही देर में स्वामी विवेकानंद जी भी अपनी सीट में जाकर बेंच पर खड़े हो गए। स्वामी जी को बेंच पर खड़े देखकर मास्टर जी ने कहा, मैंने तुम्हें कोई सज़ा नहीं दी है, तुम बैठ जाओ। नज़र झुकाते हुए विवेकानंद जी ने कहा, सर मैंने ही इन सभी छात्रों को बातों में लगा रखा था, गलती मेरी ही है। सज़ा ना मिलने पर भी स्वामी विवेकानंद द्वारा सच बोलने पर सभी छात्र काफ़ी प्रभावित हुए। इस तरह इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में हमेशा सत्य बोलना चाहिए। सत्य का कोई विकल्प नहीं। जो इंसान छोटी छोटी बातों में सच्चाई को गंभीरता से नहीं लेता, उसकी बड़ी बातों पर भी कभी कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। जीवन में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सत्य। अगर इंसान के स्वभाव, व्यवहार, विचार और बातों में सत्य ना हो तो उनका पूरा अस्तित्व ही झूठ हो जाता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।